Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is doing great and everyone had a great day. अभी 4:50 हो रहे हैं, फजर होने लगी है थोड़ी देर में एंड आई वाज राइटिंग डाउन माई जर्नल. आला दिन था, काफ़ी प्रोडक्टिव गुजरा, बट लेट स्टार्ट करने की वजह से मैं बहुत चीज़ें ऑलरेडी मिस आउट कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें जो मैंने टास्क असाइन किए होते हैं अपने आप को डे से पहले वो हो जाते हैं. बट स्टिल अगर मैं थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर दूँ ना तो दुनिया चेंज हो जाएगी मेरी. दिस वीक वॉज वेरी गुड वर्क वाइज. कंसिस्टेंटली आई स्टेड इन ऑफिस टिल लेट और काफ़ी अच्छा जा रहा था. बट मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करूँगा तो ज़्यादा काम होगा. ज़्यादा काम होगा तो एक फ़्लो और पेस बनेगी. दिस वीक वॉज गुड, वेरी गुड ओवरऑल. आज फ्राइडे है, लास्ट डे है ऑफ द वीक वर्क डे, बट आई माइट बी वर्किंग ऑन सैटरडे और संडे मे बी, आई डोंट नो. बट मुझे अब चीज़ें मिल गई हैं काम करने के लिए बहुत सारी, तो मुझे रेगुलरली काम करना है उनके ऊपर और थोड़ा सा स्पीड अप भी करनी है चीज़ें एंड थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लेके आनी है. बट ओवरऑल वर्क वाइज काफ़ी अच्छे आवर्स जा रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं. आई वॉज सीइंग माई क्लॉकिफाई एंड आई वॉज वर्किंग 6+ hours a day, which is good because previously I was working only 3 to 4 hours a day. तो there has been some progress. जिस तरह डे 90 आ रहा है ना, लाइक मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी फास्ट अप होती जा रही हैं क्योंकि आगे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप ऑलरेडी मेरे सामने पड़ी हैं एंड आई नीड टू गो वन बाय वन, डू इट स्लोली स्लोली. बट डेली की चीज़ों से ही होगा, डेली कंसिस्टेंसी से ही होगा. एक दिन में कभी बहुत ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता. तो यही सीन है. Again, I don't know what is this 4 p.m. waking up, but I've been waking up at 4 p.m. consistently from past few days. मैं काफ़ी दफ़ा अलार्म स्नूज करके फिर सोता रहा, तो 7 बजे सो के 4 बजे उठना इज़ प्रिटी लेट. आई नीड टू वेक अप अराउंड 2 इज़ गुड. आई वॉन्ट टू प्रे जोहर इन द मॉस्क, बट स्टिल आई डोंट नो क्या सीन होता है, कई दफ़ा मिस हो जाती है. तो 4 बजे मैं उठा, 4 से 5 तक मैंने जोहर और असर पढ़ी और शावर लिया. 5 से 6 मैंने मगरिब पढ़ी, लंच किया एंड आई वेंट टू ऑफिस. 6:30 तक तकरीबन मैं पहुंचा. 7 बजे तक मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, बेसिक रिप्लाइज एंड स्टफ, और उसके बाद 7 से 8 तक मेरी मीटिंग थी रायान से. रायान इज़ कमिंग टू ऑफिस नाउ डेज एंड हम डिस्कशंस कर रहे थे चीज़ें रिलेटेड टू हाउ वी कैन इम्प्रूव, रिलेटेड टू हैबिट्स एंड स्टफ, रिलेटेड टू द ओवरव्यू बिकॉज इट्स बीन अ वीक सिंस ही इज़ कमिंग टू ऑफिस. तो एक जस्ट एन ओवरव्यू कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं. 8 से लेके 10 तक काफिला सेशन ऑन आउटरीच लीड जनरेशन विद हारून भाई एंड अदर टीम मेंबर्स एज वेल. आला सेशन था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हुई, अच्छा सेशन था ओवरऑल. फिर उसके बाद मैं काफ़ी थोड़ा सा बर्न आउट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा नीचे गया. मैंने टेबल टेनिस खेला आधा घंटा रैंडम 2 लोगों के साथ, और आई थिंक एक गेम में जीता था और 2 गेम में मैं हार गया था. तो अच्छा अच्छा सीन था, मुझे बड़ा मज़ा आता है. 10:30 to 11 p.m. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस बिडिंग. और बिडिंग मैंने की, 4 बिड्स की हैं मैंने और रेगुलरली कर था. एक क्लाइंट का रिप्लाई आया तो आई एम वेरी हैप्पी. 11 to 12 आई हैड अ मीटिंग विद हारून भाई रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन कोर्स विच इज़ कमिंग अप, गिविंग यू गाइज स्नीक पीक ऑन इट, और काफ़ी मज़े की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं. 12 to 12:30 a.m. I ate. Then after that 12:30 to 1:30 a.m. I had a meeting with Ahsan and Azhan. Azhan. So Azhan is working on finances. Ahsan is overall managing the agency. तो माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस जा रही है, मुझे मज़ा आ रहा है. चीज़ें डिस्कशंस होती हैं, मुझे भी न्यू आइडियाज़ मिलते हैं जब हर एक के साथ मैं बात करता हूँ, तो मिलने से बहुत फ़ायदे हैं. फिर मैंने ईशा पढ़ी. फिर 2 से लेके 3:15 तक मैंने इंस्टाग्राम की रील एडिट की अपनी, और आई वॉज हैप्पी सीइंग माई सेल्फ स्पीकिंग इन कैमरा. और ऑल दो मैंने अपने आप को अपनी वीडियोस एडिट की हैं, बट इट्स इन लॉन्ग फॉर्म, तो लॉन्ग फॉर्म में एक थोड़ा सा एक आपको मोमेंटम चाहिए होता है, खुद ही पेस बनती रहती है, आप बोलते रहते हो. बट शॉर्ट फॉर्म इज़ काइंड ऑफ ट्रिकी, एटलीस्ट फॉर मी इनिशियली, बिकॉज आई हैवन डन शॉर्ट फॉर्म टॉकिंग हेड्स दैट मच. तो उसमें वर्ड्स की डिलीवरी, बहुत बड़ी बात को छोटे छोटे वर्ड्स में, प्रोमिनेंट इम्पैक्टफुल वर्ड्स के अंदर बोलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो वो मैं सीख रहा हूँ. आई एम ग्लैड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड यू गाइज विल सी स्टार्ट सीइंग मी ऑन इंस्टाग्राम वेरी रेगुलरली एज वेल इंशाल्लाह. 3:15 to 3:30 आई डिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन आई केम होम. 3:30 to 4:30 मैं घर आया, मैंने तहज्जुद पढ़ी और अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ. अभी इट्स फ्राइडे, आई हैव टू post this up, get done with the work stuff.
रीड सूर्य कहफ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्राइडे को गाइज डू नॉट मिस सूर्य कहफ ऑन फ्राइडे बहुत ये फ़र्ज़ बना लो अपने लिए आई एम टेलिंग यू गाइज कभी आइडिया होगा मुझे कि इसका क्या इम्पैक्ट है तो मैं बताऊँगा लेकिन आई थिंक आई राइट नाउ आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है आपकी ज़िंदगी में सूर्य कहफ का तो बना लो ज़रूरी है रिफ्लेक्शन a productive day overall got a lot done between outreach meetings and creative edits but the late wake up cycle is dragging mornings down affecting Arabic class consistently सबसे ज़्यादा मसला ये है कि अरबिक क्लास मिस हो रही है और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है एंड पहले तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था बट अब प्रैक्टिस के साथ साथ मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा विच इज़ वेरी वेरी बैड क्योंकि क्लास लेने से एटलीस्ट एक मोमेंटम बना रहता है नीड टू फिक्स दिस सून टू रिक्लेम एन अर्ली एनर्जी इंशाल्लाह आई हैव टू पुश माई सेल्फ अ बिट मोर रिलेटेड टू माई स्लीप साइकिल्स अल्हम्दुलिल्लाह फॉर प्रोग्रेस एंड बैलेंस थ्रू द डे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जितना किया जाए उतना कम है अच्छा दिन था लेट स्टार्ट मसले कर रहा है एंड आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन जज़ाकल्लाह हाफिज़